नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। यहाँ से उत्तर प्रदेश की जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यह टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर न होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाई है। उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध और वैभवशाली प्रदेश माना जाता है। यहाँ से अनेक महान संगीत घराने विकसित हुए, जिन्होंने संगीतातीत परंपरा व नवाचार तरीके से संपूर्ण हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दिशा दी और विश्व में पहचान बनाई। ग्वालियर घराना, जन्म स्थान ग्वालियर है इसका। यूपी के प्रभाव क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से जोड़ है इसका। विशेषता बंदिश आधारित अत्यंत शास्त्रीय मध्यम गति ताने, भारत के सबसे प्राचीन एवं मूल घराना इसको माना जाता है। आज के ख्याल म्यूजिक का फाउंडेशनल बेस ग्वालियर से ही स्थापित माना जाता है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे। इसके साथ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी। रामपुर सहसवान घराना, मुख्य केंद्र रामपुर है इसका, जो यूपी में पड़ता है। संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन कहाँ हैं। लखनऊ घराना, मुख्य केंद्र लखनऊ है। विशेषता नृत्य संगीत दोनों की एक साथ विकसित परंपरा इसको माना जाता है। बनारस घराना, मुख्य केंद्र काशी या वाराणसी या बनारस, ये तीनों एक ही शहर के नाम हैं। विशेषता धमार, दादरा, ठुमरी, चटकारा, लहकारी आदि की बेस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम है इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। सबसे पहला प्रश्न, ग्वालियर घराना किस प्रकार के संगीत के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यह ख्याल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, रामपुर सहसवान घराने का आधार किस घराने से जुड़ा माना जाता है? तो यह ग्वालियर घराने से जुड़ा माना जाता है। लखनऊ घराना किस शैली से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो यह कथक शैली से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, बनारस घराना मुख्य रूप से किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तबला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। यूपी के किस घराने को सेमी क्लासिकल फॉर्म्स ठुमरी दादरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लखनऊ को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा। रामपुर सहसवान शैली में किस तत्व पर विशेष बल मिलता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत का सर्व प्राचीन वोकल घराना किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वोकल घराना ग्वालियर को माना जाता है। अगला प्रश्न, ग्वालियर घराना किस सैद्धांतिक पद्धति का मूल स्तंभ माना जाता है? तो यह ख्याल ट्रेडिशनल का माना जाता है। बनारस घराने में किन तालुयुक्त फॉर्म्स का प्रचलन अधिक है? तो धमार और ठुमरी का सबसे ज्यादा बनारस घरे में प्रयोग किया जाता है। लखनऊ घराने का कथक किस पर अधिक आधारित रहता है? तो यह भंगिमा व अभिव्यक्ति आधारित है। यूपी का कौन सा घराना वोकल प्लस डांस दोनों में समान रूप से प्रभावशाली है? तो लखनऊ घराना है इसमें। ऑप्शन सी। रामपुर सहसवान की स्थापना किसने की है? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान ने रामपुर सहसवान की स्थापना की है। यूपी के किस घराने ने ख्याल बंदिश ट्रेडिशनल को सबल आधार दिया है? तो ग्वालियर ने दिया है। बनारस घराने में लयकारी का प्रयोग कैसे माना जाता है?
तो लयकारी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। लखनऊ घराने का सेमी क्लासिकल बेस मुख्यतः किस में दिखता है? तो यह मुख्यतः ठुमरी में दिखता है। ग्वालियर घराने की तान किस में प्रसिद्ध है? तो यह मध्यम गति बेस में प्रसिद्ध है। ये किस घराने को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फाउंडेशनल घराना कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए ग्वालियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूपी का बनारस घराना किस वाद्य यंत्र इम्प्रोवेशनल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन बी तबले के लिए यह प्रसिद्ध है। कत्थक की इंटरनेशनल पहचान किस यूपी घराने के कारण उच्च हुई है? तो लखनऊ घराने के कारण उच्च हुई है। ये रामपुर सहसवान स्टाइल में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन बी बॉल टेन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। ग्वालियर घराना किस स्टाइल का रूट माना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ख्याल का ऑप्शन ए माना जाता है। यूपी का कौन सा घराना प्रेशियम पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बनारस को कहा जाता है। लखनऊ घराना किस डांस घराने से जाना जाता है? तो यह कथक घराने से जाना जाता है। ये यूपी का इंटेलेक्चुअल ख्याल रिफाइनमेंट किस घराने में अधिक देखा जाता है? तो यह रामपुर सहसवान घराने में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये ग्वालियर घराने का ओरिजिन किस प्रदेश की सांस्कृतिक धारा में थी? तो यह यूपी की सांस्कृतिक धारा में थी। सेमी क्लासिकल सिंगिंग रिफाइनमेंट का मुख्य केंद्र यूपी में है। तो यूपी में यह कहां पर है? यह लखनऊ में है। बनारस घराने में धमार सबसे अधिक किसके साथ इवॉल्व हुआ है? तो यह है ऑप्शन बी तबला ट्रेडिशनल से यह हुआ है। यूपी संगीत हेरिटेज को भारत का क्या कहा गया है? तो इसे सांस्कृतिक धाम कहा गया है। ग्वालियर घराना किसमें रूल्स बेस्ड स्ट्रक्चर मजबूत करता है या रखता है? तो बंदिश में यह ऑप्शन बी। किस घराने में नृत्य और गायन एक साथ विकसित हुए? तो रामपुर घराने में गायन और नृत्य एक साथ विकसित हुए हैं। यूपी म्यूजिक घराना में ज्यादा पाए जाने वाली लयकारी डेप्थ कौन सी है? तो बनारस है सबसे ज्यादा। यूपी घराना जो डिक्शन क्लियरिटी ट्रेडिशनल के लिए फेमस है, तो यह क्या है? रामपुर सहसवान ऑप्शन ए है। किस घराना ने ख्याल की मुख्य क्लासिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाया? तो ऑप्शन ए ग्वालियर घराने ने बनाया। यूपी घरानास में कौन तबला घराना ग्लोबली प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन बी बनारस है। लखनऊ घराना की स्पेशल सिग्नेचर क्या है? तो ये एक्सप्रेशन बेस्ड अभिनय ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
यूपी घराना जिसने सेमी क्लासिकल पोएट्री को सबसे ज्यादा निखारा, तो ऑप्शन सी हमारा लखनऊ। यूपी घरानास में सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो सबसे ओल्डेस्ट ग्वालियर को माना जाता है। ध्रुपद स्टाइल यूपी के किस रीजन में क्लासिकल डेप्थ के साथ जुड़ता है, तो बनारस घराने के साथ यह जुड़ता है। यूपी घराना जिसने ताने बोल रचनात्मक को बैलेंस्ड बनाया, तो वह कौन सा है, तो यह रामपुर सहसवान घराना है। यूपी क्लासिकल बेस से नेशनल क्लासिकल बॉडी किसके मुख्य रूट मानती है, तो यह ऑप्शन बी ग्वालियर को मानती है। साथियों, इसी के साथ हमारा इस टॉपिक से सारे बहुविकल्पियों के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये सारी जानकारी आराम से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।